तो श्रद्धा और ज्ञान दोनों साथ काम करें तब बात बनती है। अगर ज्ञान ही ज्ञान रहे, श्रद्धा ना रहे, तो चीज बेकार है, फिर वो हमारे जीवन में आती नहीं है। यहाँ एक बात समझनी है कि श्रद्धा, श्रद्धा, तो धा में जो है वो बुद्धि का है। श्र का मतलब है, तुम चाहे श्रेयस ले लो, श्रुति ले लो। तो श्रद्धा, श्रेयस और श्रुति का मतलब ये है कि जो श्रुति का मतलब हमारा जो ग्रंथ है, हमारे जो गुरुओं की जो ज्ञान उन्होंने दिया है, उसके ऊपर मन टिका रहे। देखो आजकल तुम्हारा मन टिका हुआ है देवी जी के ऊपर, ठीक ठाक है, आराम करो। हाँ, नहीं नहीं, तुम नहीं, चलो मैं ही ले लेता हूँ। देखो, तो ज्ञान और श्रद्धा दोनों मिल गई। श्रद्धा का यह मतलब नहीं कि हाथ जोड़ के बैठ जाओ। श्रद्धा का मतलब यह है कि मन जो है वो निर्मल रहे और मन टिका रहे। श्रद्धा, और उसके अंदर से ज्ञान को खोजना है। तो दोनों चीजें चाहिए, भावना भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि का मतलब ज्ञान, बुद्धि का मतलब है ज्ञान, बुद्धि का मतलब ज्ञान। और मन की निर्मलता, तो मन की निर्मलता क्या करती है कि हमारे आज व्यवहार को बदलती है। व्यवहार को बदलती है, क्या मतलब हुआ? तो मन के अंदर पुराने संस्कार हैं, मान लो किसी अपने मित्र के प्रति। अब वो संस्कार का मतलब विचार समझ लो। तो अब वो विचार उस मित्र के प्रति अच्छे नहीं है। तो जैसे ही तुम उसको देखोगे या उसके बारे में विचार करोगे, तो मन जो है, मन का व्यवहार बदल जाए। पर अगर वहां पे तुरंत बुद्धि आ जाए, बुद्धि का मतलब ज्ञान, हमें क्या लेना देना किसी से। हाँ, गुरुदेव क्या कहते थे, वो ना माधो का लेना ना उद्धव का, ऐसे ही कुछ कहते थे। हमें क्या लेना देना संसार से। तो वो बुद्धि क्या करती है, बुद्धि मन को कहती है कि भाई, सब सब जीव हैं, सबको ईश्वर ने पैदा किया है, हम क्यों दुर्व्यवहार मन में रखें। तो क्या हो गया, मन निर्मल हो गया, ज्ञान से होगा, पर करना पड़ेगा मन को, बुद्धि से विचार करना होगा। हाँ, फिर वही गुरुदेव की बात, वो कहते थे विचार करो, विचार करो, विचार करो। तो हम सुन लेते थे और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लेते थे, उसके बाद अपने कमरे में पहुंच के वही ढाक के 3 पात, वही मन के अंदर। तो उससे बात नहीं बनती। तो बुद्धि और निर्मल मन से हमें अपने स्वरूप को खोजना होगा। तो ये मतलब नहीं है कि बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि आईक्यू अगर बड़ी हाई होगी तब जाके हम अ, खोज पाएंगे। बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट रूप से हो, बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट रूप से हो। तो अगर ये स्पष्टता है, स्पष्टता का मतलब संदेह नहीं है उस ज्ञान, संदेह होगा तभी मन भूल जाता है। तो ये मन, संदेह कहां से आया? अभी दूसरा ज्ञान आ जाता है, दूसरे विचार आ जाते हैं। इसीलिए जैसे तुमने अभी कहा
क्या कहा कि अच्छा अच्छा वो फिर भूल जाते हैं, तो भूलने का मतलब इतना ही है कि दूसरे विचार आ गए जिनके ऊपर अभी ज्यादा श्रद्धा है। अभी मन पूरी तरह से टिका नहीं है। देखो इतनी दूर 8,000 10,000 किलोमीटर दूर करके वही शास्त्रों का अध्ययन अभी भी करते हैं। श्रद्धा है ना। अब कहाँ ऋषिकेश जा पाए, कहाँ हरिद्वार, श्रद्धा है। और श्रद्धा के साथ साथ उसका उपयोग बुद्धि के अंदर। तो इसको हम आगे अगर बढ़ाएं तो हम जीवन को देखना है। जीवन, तो क्या हुआ, जीव, जीव से जीवन, जीव, कितने जीव हैं? तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनियां हैं। योनियों का मतलब कि वही जगत, जीव जगत में जितने वस्तु हैं, जितने व्यक्ति हैं, 84 लाख। पौधे हैं, जानवरों में भी कई प्रजातियां हैं। हाँ? जैसे समुद्र में रहने वाले जीव हैं, उड़ने वाले जीव हैं, रेंगने वाले जीव हैं, स्तनधारी हैं, और फिर हम सब हो गए मनुष्य। एक बात देखो, बुद्धि के द्वारा अब हम विचार कर रहे हैं, जिससे कि मन की निर्मलता आए। मन की निर्मलता कब आएगी? जबकि मन के अंदर जो हमारे दुनिया भर के विचार भरे पड़े हैं। नहीं, सांप है तो काट लेगा, देखो, शेर, शेर के पास नहीं जाना। तो ये तो एक व्यवहारिक विचार है। अब हम जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, उन सब के ऊपर विचार इसीलिए कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं, मनुष्य कहाँ है, ये विचार करना है। इन 84 लाख योनियों में मनुष्य कहाँ है, पहली बात। तो पहली बात क्या देखते हैं कि ये जितने भी जीव जंतु जगत हैं, उनका अपना एक रूप है, रंग है, उनकी अपनी एक क्रिया है। हाँ, सब अपने अपने ढंग से क्रिया करते हैं। पर क्या समानता है, ये सोचो। समानता क्या है? समानता में जीवन है, शरीर सभी का है, किसी का मन अधिक विकसित है और किसी का मन कम विकसित है। इंद्रियां हैं, तो कईयों की एक ही इंद्रियां है, हमारी 5 इंद्रियां, है ना। जहां जीवन है वहां ये 4 चीजें जरूर रहेंगी। कौन सी 4 चीजें? आहार, निद्रा, मैथुन, भय। भोजन चाहिए। हाँ, जैसे हम कहते हैं परजीवी जो दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, हम भी तो परजीवी हैं, हम पौधे, हाँ, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के ऊपर निर्भर करते हैं। एक तरीके से हम भी परजीवी हैं। तो हमारे पेट में जो वो कीड़े घूमते रहते हैं, वो भी परजीवी हो गए, वो हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। आहार, भोजन सबको चाहिए। निद्रा, नींद सबको चाहिए। जीव है तो नींद चाहिए। हमें नहीं पता कि मकड़ियां कैसे सोती हैं। आहार, निद्रा, मैथुन, सेक्स। तो सेक्स का उपयोग ये था, सेक्स जो है प्रकृति ने दिया कि भाई हमारी तरह की प्रजातियां हम उत्पन्न करें, ये रोल था। भोजन था शरीर को बचाने के लिए, निद्रा था आराम करने के लिए, कि दूसरे दिन फिर हम काम कर सकें। और तीसरा है भय। भय का मतलब कि सुरक्षा, अपनी को बचाने के लिए, शरीर बचा रहे। तो ये देखो कि जितने भी जीव हैं, ये चारों चीजें
कॉमन। रूप, रंग, शरीर सबका अलग है, पर ये चार कॉमन है। हमारे अंदर भी वही, हमारे अंदर भी सबकी आयु अलग है। जैसे कछुआ है, वो 3 से 5 बार सांस लेता है, 150 साल जीता है, 150 से भी ज्यादा, 300 साल। और हमारे आसपास जो हम कुत्ते देखते हैं, वो 45 से 55 बार सांस लेते हैं, 15-20 साल की आयु। एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, मनुष्य है, उसके बारे में कहा गया है 18 से 20 बार सांस लेता है, 100 साल जीता है। जीवन एक है, पर जीवन की आयु अगी। कुछ ऐसे कीड़े हैं जो 24 घंटे में उनकी 24 जनरेशन, 24 पीढ़ियां जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं, जीती हैं और खत्म हो जाती हैं। ब्रह्मा के बारे में ये कहा है कि ब्रह्मा का एक दिन कुछ 1000 साल का होता है। तो उनके सामने तो हम कीड़े मकोड़े हुए। तो विचार हमारा ये है कि बुद्धि और मन की निर्मलता से हमें अंदर की स्वरूप की खोज करनी है। क्यों खोज करनी? दो मेन कारण है। एक तो सारे दुखों का अंत हो जाए। दूसरा कि हम अपने स्वरूप को पहचान लें। तो स्वरूप को पहचानने से क्या होगा कि सत्य चित आनंद है, परम आनंद है, परम शांति है, परम ज्ञान है। हम इसीलिए तो कर्म करते हैं। सारे जितने भी हम कर्म कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? कि आनंद आ जाए और ये जो भय है, तनाव है, ये जीवन से दूर हो जाए। तो बुद्धि और मन की निर्मलता। और इसी क्रम में हम क्या समझ रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि ये जीवन है क्या। तो जीवन को देखते हैं तो हमें शास्त्र ये बताते हैं, और आमतौर पे हम अनुभव कर सकते हैं, 84 लाख योनियां। देखो, अब तुम देवी जी की सेवा कर रहे हो, एक मच्छर भी आएगा बस मार के भगा दिया। तो होना भी चाहिए। इतना अगर नहीं हो पारस्परिक संबंध तो फिर उसका, तो क्या देखा हमने कि सबका शरीर अलग है। और दूसरी बात हमने देखी कि जीवन सभी में है। कॉमन बात हो गई, आहार निद्रा मैथुन भय सभी में। जो जीव होगा, जीव का मतलब जिसमें जीवन है, आहार निद्रा में। पौधों को देख लो, पौधे भी तो अपना जीवन भोजन करते हैं। मनी प्लांट है तो ये कहते हैं घर में रखो तो ऑक्सीजन रात में वो छोड़ता है। तो जहां जीवन है तो आहार निद्रा मैथुन भय ये तो रहेगा ही। एक बात हमने समझ ली। दूसरी बात हमने समझ ली कि शरीर, जीवन और मन किसी न किसी रूप में, किसी का मन बहुत ज्यादा विकसित है, किसी का मन बहुत कम विकसित है। कईयों में एक इंद्रियां हैं, कईयों में पांचों इंद्रियां हैं। शरीर सभी के पास है। शरीर छोटा, बड़ा, भारी, ऊंचा, नीचा, रंग, ये तीन चीजें जो है वो सभी में है। अब ये देखना है कि हम जो मनुष्य कहते हैं अपने आप को, हम कहाँ हैं इस 84 लाख योनियों में। 84 लाख योनियों में हम मनुष्य कहाँ हैं? जितनी गहराई से इसको हम समझेंगे और बुद्धि के अंदर रखेंगे तो मन की और निर्मलता आएगी। अब जरा मन की गति को देखें।
तो मन जो है कीड़े मकोड़ों में बहुत विकसित नहीं है। उनका मन जो है इन आहार निद्रा मैथुन भय के द्वारा ही नियंत्रित है, कंट्रोल्ड उसी के द्वारा। जानवरों में भी, शेर में भी वही, मतलब उनकी जो बुद्धि है पर वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। मतलब उनकी, ये कहो कि वो बुद्धि का उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। हम बुद्धि का उपयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते, इसीलिए हम मनुष्य। कैसे? एक नहीं, हजारों उदाहरण लो। मक्खी बैठी, बुद्धि का उपयोग, स्वतंत्रता है, भगा दिया। बुद्धि का उपयोग शेर नहीं कर सकता है स्वतंत्र रूप से, इसीलिए वो चिड़ियाघर में मिलता है। हमने उसको चिड़ियाघर में कैद करके रख दिया। ध्यान से समझना कि बुद्धि है सभी के अंदर। एक मकड़े के अंदर भी बुद्धि है, मकड़े को छुओ भाग जाएगी। कुत्ते के अंदर भी बुद्धि है, डंडा दिखाओ दूर भागे जाएगा, रोटी दो सामने आ जाएगा। सबके अंदर बुद्धि है। गाय के अंदर बुद्धि है। कैसे बुद्धि है? एक जानवर मरा हुआ है, उसको नहीं खाएगा, शेर खा लेगा। शेर घास नहीं खाएगा। बुद्धि सभी के अंदर, पर वो बुद्धि जो है प्रकृति के द्वारा कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है। उनकी बुद्धि, जैसे हमारी बुद्धि के अंदर तीन गुण है, हम निरीक्षण कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं एक बार, और निरीक्षण करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि हमें चुनाव क्या करना। दुख है, कोई हमें दुखी कर रहा है, तो हमें चुनाव क्या करना है, हमें ये पता है। हमें अपने मन को वापस बुला लेना है या उससे लड़ना, ये चुनाव है। देखो, हम अपनी मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य वही होता है जो बुद्धि का उपयोग करता है, बुद्धि को आगे रखता है मन से। मन कह रहा है ये बड़ा बेकार व्यक्ति है, बुद्धि को आगे रखना है, तो बुद्धि को आगे रखा। तो हमारी बुद्धि ये कहती है सब मनुष्य एक जैसे हैं, हमें क्या लेना देना किसी से। तो मन निर्मल हो गया ना, मन शांत हो। देवी जी को यही तो बताया था, तो छोड़ो पिताजी को करने दो, दूसरे तरीके से समझाया था। अब इसको हम सिद्धांत के रूप में समझ रहे हैं। देखो, तो जैसे हमने चुनाव कर लिया, देखो ये उस पड़ोसी का घर, ये मेरा घर, चुनाव है। अब तुमने कुत्ते को, पालतू कुत्ते को रखा हुआ है, जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां वो जाएगा। पड़ोसी के घर जाओगे, उसको लगेगा ये मेरा ही घर है, वो इधर उधर घूमने लगे। हम नहीं घूमेंगे, चुनाव है ना। पड़ोसी का घर है, जहां बिठाया है वहीं बैठेंगे, बातचीत करके वापस आ जाएंगे। समझे? तो हमारे अंदर जो बुद्धि स्वतंत्र है, और इस स्वतंत्र बुद्धि का हम प्रयोग नहीं करते हैं, हम मन को आगे रखते हैं, बुद्धि को आगे रखते हैं। ये बुद्धि 24 घंटे हमारे लिए तैयार रखती है, हम इसको पीछे धकेल देते हैं। क्यों धकेल देते हैं? कि मन की निर्मलता नहीं है। मन कहता है ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, इसी को लेना है। हाँ, अहंकार आ गया, तो ये सब मन के खेल है। हम बुद्धि को आगे रख सकते हैं, रखते नहीं। तो बुद्धि को आगे नहीं रखेंगे तो जीवन जो है, मनुष्य का जीवन पशु का जीवन हो गया। ऐसा नहीं है कि हम दो दो पैर से चल रहे हैं, हमारे दो हाथ हैं तो हम मनुष्य हो गए। इतना होना ही मनुष्य नहीं। जो व्यक्ति इस बात को समझता है वो मनुष्य होने की योग्यता रखता है। और मनुष्य जब हम हो गए, तो समस्या है तो हम समस्या का समाधान कर सकते हैं।
जानवरों में नहीं है। इसीलिए हम लाखों साल से हम लुप्त नहीं हुए। बड़े बड़े जानवर थे, वो सारे लुप्त हो गए, दूसरों में परिवर्तित हो गए। बुद्धि का प्रयोग हमने सीखा। लाखों साल पहले, हजारों साल पहले हमने क्या सीखा कि जानवरों को पालेंगे तो दूध उनका निकालेंगे, उनका मांस खा सकेंगे, फिर एक साथ रहना शुरू किया। सारा बुद्धि का प्रयोग है ये बात। बुद्धि हमेशा आगे रहनी चाहिए, मन को उसकी बात सुननी चाहिए। मन क्या करता है? हमारा आचार व्यवहार संस्कारों के द्वारा करता है और बुद्धि ज्ञान देती है। दो बातें हुई। अब इसमें एक बात और समझनी है कि हमारी जो, जिसको हम कहते हैं स्व, जिसको सजगता कह लो, सेल्फ अवेयरनेस कह लो, हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बहुत ऊपर है। और बुद्धि स्वतंत्र है। तो बुद्धि स्वतंत्र है, सजगता का स्तर ऊपर है। इन दोनों को मिला के जीवन को आनंदमय बनाया जा सकता। सजगता का स्तर दूसरे जानवरों में बहुत कम है। शेर में है, अलर्ट है, पर स्व सजगता जो है वो इतनी कम है कि हम अपनी सजगता और बुद्धि का उपयोग करके उसको चिड़ियाघर में डाल देते। मक्खियों का स्व सजगता का स्तर इतना कम है कि हम अपने दरवाजा खोला, भगाया मक्खियों को, दरवाजा बंद कर दिया। सजगता का स्तर पक्षियों में इतना कम होता है, हमसे बहुत कम होता है। एक उदाहरण हम हमेशा देते हैं कि एक चिड़िया जो है, एक उसने घर के अंदर छेद देखा, उसके अंदर घुस गई। पंखा चल रहा था, फिर उड़ने लगी, और उड़ने के बाद उसको लगा ये तो कैद हो गई। अब वो बाहर निकलना चाहती थी तो बाहर निकल ही नहीं पाई, पंखे से टकराई, मर गई। जिस छेद से आई थी उसी छेद से तो जाना था उसको। सजगता का स्तर कम। हमारे अंदर वो सजगता है तो इसलिए हमने दरवाजे बना दिए कि हम इसी से अंदर जाएंगे, इसी से बाहर। हम गहरी साधना में जा रहे हैं, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। देखो, छोटी छोटी बात है, जीवन के स्तर को देखना। विचार करो, गुरुदेव ये बार बार वही कहते थे कि ये विचार हमें देखना है। हाँ, मक्खी को भगाना है, पर उससे पहले देखो, अच्छा मक्खी भी तो जीव है, शरीर भी है उसका, जीवन भी है। हाँ, जीवन भी है, परजीवी है, इसीलिए वो घर में आती है। हमारी स्वतंत्रता है, तो हम अपनी बुद्धि की स्वतंत्रता से उसको बाहर भगा देते हैं कि जिससे हम बीमार ना हो। अब एक बात और सोचनी है। मैं क्या मनुष्य का मैंने चुनाव किया? मैंने अपने माता पिता का चुनाव किया? दोनों सुन रहे हो ना? मैंने अपने माता पिता का चुनाव किया, नहीं किया? मैंने क्या चुनाव किया कि मैं मनुष्य बनूंगा? कोई चुनाव ही नहीं, पता ही नहीं। कोई चुनाव है ही नहीं हमारे। मैंने कोई चुनाव नहीं किया, किसी ने भी चुनाव नहीं किया। मक्खी से लेकर हाथी तक, शेर तक, मनुष्य,
चुनाव किसी का नहीं। तो इसीलिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, देखो, तुम्हारी योनि मनुष्य की है, बुद्धि को आगे रखने की योग्यता है, स्व सजगता का स्तर ऊपर है, दूसरी योनियों में है ही नहीं। मक्खी से लेके पक्षी तक, रेंगने वाले जंतु, इन सब में है ही। ऐसा क्यों है, ये सोचना, ये विचार करना है कि सोचो ऐसा क्यों है। शरीर का चुनाव ना हमने किया ना शेर ने किया। एक बार किस माता पिता के यहां जन्म लेंगे, ये चुनाव नहीं हुआ। शरीर हमारा शरीर हमारा किसका, स्त्री का होगा पुरुष का होगा, ये चुनाव नहीं किया। हमने तो नहीं किया चुनाव। किस देश में जन्म होगा, ये चुनाव नहीं किया, और किस परिस्थिति में होगा, ये चुनाव नहीं किया। कई लोग ऐसे हैं कि वो, जिनको हम कहते हैं कि सोने के चम्मच के साथ पैदा हुए, पैसा बहुत ज्यादा, और लुढ़क जाते हैं। बुद्धि आगे रहेगी, सजगता का स्तर आगे रहेगा, जीवन के जीने का तरीका ठीक रहेगा, तो हम जो अमीर से अमीर व्यक्ति है उससे ज्यादा सुखी रहें। ये चुनाव हमारे अंदर है। देखो, वही बुद्धि, और फिर बुद्धि और मन की निर्मलता को बार बार ले आओ सामने। नहीं, देखो उनके पास इतना ज्यादा पैसा है, तो ये बता दो कि जितने धनवान लोग हैं उसमें से कितने सुखी हैं। अभी कल ही कह रहे थे कि मैं बड़ा सिंगल हूं इसीलिए दुखी हूं। मैंने कहा ये बताओ कितने शादीशुदा लोग सुखी, ये तो बाद में सोचना। किसी भी रूप में देख लो, एक बहुत बड़ा बंगला है, वो कितना सुखी, कितने लोगों के पास। मुख्य बात क्या आ गई, बुद्धि। चुनाव सही है, मन शुद्ध है, निर्मल है, हम सुखी। मन ने कहा कि घर लेना है, क्या करेंगे, घर होता तो सुखी हो जाते। कितने लोगों के पास घर हैं और कितने लोग सुखी हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास व्यवस्था है, रिसोर्सेस हैं, तो हम ना लें। पर दुखी इसके कारण नहीं होना है, ये दुख का कारण नहीं है। कितने शादीशुदा लोग दुखी सुखी हैं, कितने सिंगल लोग सुखी हैं। नहीं, मैं तो अगर शादी नहीं करता तो सुखी रहता। अरे कितने सिंगल लोग सुखी, ये पूछो। बुद्धि, बार बार बुद्धि और मन की निर्मलता। हाँ, आज का जो विषय है, बुद्धि और मन की निर्मलता। मन अगर आगे है बुद्धि से, तो ये मन दुखी करेगा। मन का स्वभाव संस्कार वश होता है कि पुराने जन्म के मेरे संस्कार हैं, और इस जन्म में मैंने जो संस्कार इकट्ठे किए हैं उसमें पसंद नापसंद जरूर रहेगी। देखो इनके पास इतना बड़ा घर। कई पत्नियां यहाँ मुझे कहती हैं, देखो इनके पति बड़े अच्छे हैं, तो मतलब मेरे पति अच्छा नहीं, तो मतलब कि मैं दूसरे की तलाश कर रहा हूं। मैंने कहा तुम दूसरे दूसरे को ढूंढ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे आपसे बात कर रही हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही वो देवी जी बोल रही थी।
अब इसमें क्या बुद्धि क्या विचार करे, क्या समझे? मन जो बाहर भाग रहा है, शांति खोज रहा है, क्या बाहर शांति है? उत्तर मिल जाए। क्या बाहर शांति है? जिसके पास बड़ा घर है, क्या वो शांत है, प्रसन्न है? हाँ, एक व्यक्ति है, उसके पास सबसे सुंदर पति है, क्या वो सुखी है? सबसे सुंदर पत्नी है, मिस यूनिवर्स है। अपने हमारे महानुभाव से पूछो, अभिषेक बच्चन से, क्या तुम वास्तव में पूरी तरह से सुखी हो? सोचो जरा। तो ये मन कह रहा है कि नहीं, बाहर भागो, बाहर चीजों को पकड़ो जिससे कि हम आनंद हो जाएंगे। यही, इसी ने मन को मैला कर दिया। तो बुद्धि, हमारे विचार जब तक नहीं करेंगे तो नहीं होगा, सुनाने से नहीं होगा, बुद्धि आगे आए। बुद्धि 24 घंटे हमारे लिए तैयार है, हम तैयार नहीं रखते हैं, इसीलिए भूल जाते हैं। क्या देख रहे हैं? 84 लाख योनियां। हमारा मनुष्य होना हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। ये बात देख समझ लें अच्छी तरह से। पर हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, सजगता का स्तर ऊपर है, बुद्धि स्वतंत्र है, इससे हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। सारी दुनिया, सारे दुखों का अंत कर सकते हैं और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। ये इस तरह से जब कोई विचार करता है तो साधक बनना शुरू हो जाता है। वो अंदर से साधक। बाहर जरूरत नहीं है टीका लगाना, गेरुए कपड़े पहनना, हाँ, घर का नाम आश्रम कर देना। गुरुदेव को छोड़ के, गुरुदेव एक बार हमारे गुरु भाई ने कहा कि देखिए, गुरुदेव ऐसा करते हैं कि हमारे पास 20 कमरे हैं, इसको किराए पे दे देते हैं जिससे कि महीने का खर्चा चलेगा। तो गुरुदेव ने कहा, ले लो, तुमने अपने लिए आश्रम बनाया है, मैं अपनी झोपड़ी में ऋषिकेश में जाके रहूंगा, और जब तक मैं यहाँ पे हूं, जब तक एक भी कमरा किराए पे नहीं चढ़ेगा। तो ऐसे संत होना बिरला ही होता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, वो आश्रम बनाया, कितने कमरे हैं जी? 50 कमरे हैं। अच्छा, 500 रुपये एक कमरे का आएगा, अपना हिसाब किताब में जुड़ जाते हैं। तो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं ना, आश्रम का नाम है खाली। बुद्धि, गुरुदेव ने कभी उस परंपरा को नहीं छोड़ा। अब ये बुद्धि जो है, ये बुद्धि पांचों इंद्रियों का सही उपयोग करे, मन को समझाकर। हमारी पांचों की पांचों इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, बड़ी स्ट्रांग हैं, पूरी तरह से विकसित है। दूसरों की पांचों इंद्रियां इतनी विकसित नहीं। हाथी का जो है वो क्या है, त्वचा इंद्रिय जो है, शायद त्वचा इंद्रिय वो सबसे बड़ी प्रबल है, सेंसेशन ऑफ टच। तो लोग क्या करते हैं कि शिकारी लोग जो है, एक बड़ा गड्ढा खोल दिया, उसके ऊपर घास वास डाल दी, और हथनी की जो आवाज है, वो आवाज उनको सुनाने लग गए रिकॉर्डर डाल के। तो हाथी एकदम पागल हो जाता है, फंस गया। हिरण के साथ एक इंद्रिया प्रबल है, सूंघने की। ये जो कीड़े मकोड़े हैं, जो रात में जैसे ही तुम लाइट जलाओ तो उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं और उसी में मर जाते हैं। यानी एक एक इंद्रिय जिन जिन की प्रबल है, वो उनके मौत का कारण बन जाती है। हमारी तो पांचों इंद्रियां प्रबल है।
हमारी पांचों की पांचों इंद्रियां बड़ी प्रबल है। तो प्रबल इसीलिए हैं कि बुद्धि से उनका उपयोग हो, मन से होगा तो गए। मन से अगर उसका उपयोग होगा तो गए काम से। जो लोग 90% लोग दुखी हैं वो इसी कारण दुखी। काश मकान बड़ा अच्छा है, ऐसा मकान होता। लड़की बड़ी अच्छी है, काश ऐसी होती। ये सुगंध बड़ी अच्छी है, देखते जाओ। मन इस तरह से भागता, हम बात यही करते हैं दिन भर। 24 घंटे हमारा, जब तक हम जागते रहते हैं यही बात करते रहते हैं। ये अच्छा, ये बुरा, ये ठीक है, ये नहीं है, ये ले आएंगे, वो छोड़ देंगे। बुद्धि आगे नहीं रहती। ये मन को दुखी करता है, और दुखी मन साधना नहीं कर सकता। दुखी मन कभी भी साधक नहीं हो सकता। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि मन के अंदर संस्कारवश व्यवहार है, विचार हैं। तो जो मनुष्य, जो जानवरों के अंदर आहार, निद्रा, मैथुन, भय की संस्कार हैं, वही हमारे अंदर भी हैं। वो जानवरों से ही तो आए हैं। मन और बुद्धि। शेर को मांस चाहिए, बुद्धि स्वतंत्र नहीं है। हमारी बुद्धि स्वतंत्र है, हम चुनाव कर सकते हैं। क्या अच्छा है, क्या ठीक रहेगा। दीपक जी ने बताया ये 5 जो है हर्ब ले लो, अब 60 साल के हो गए हो। चुनाव है, फिर है। तो मन ज्ञान देता है, और नहीं, बुद्धि ज्ञान देती है, और मन जो है ये इन्हीं सब चक्रों में फंसा जाता है। संस्कार के कारण, व्यवहार के कारण इतना बुरा हो गया है ये मन, अपने लिए, हमारे अपने लिए। यहाँ सजगता काफी है। यहाँ मैं कल ही सामान लेने गया था, तो माई गई साथ में, तो पुडिंग थी। तो मैंने कहा ये पुडिंग में कितना शुगर है। सब कुछ ठीक है, शरीर स्वस्थ है, पर अभी सजगता रखनी है ना। बहुत सारी मिठाई उठाई खा ली, तो अब इस शरीर को जब तक संभलेगा संभाल के रखना है। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा बताते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लेना आपने, आपकी एज है, मैं देख रही हूँ, ये आपने नहीं लेना। तो जिसमें शुगर 0% हो वो खाना है। चुनाव, बुद्धि, चुनाव। अब यही बात ले लो कि देवी जी ने कुछ कहा तो मन एकदम जो है कुड़ गया। बुद्धि को आगे करो, मन पीछे। मन शांत रहे। अच्छा अच्छा, ये बात क्यों कही, इस पर विचार किया, और विचार के साथ समस्या का समाधान। हर एक समस्या का समाधान बुद्धि के अंदर है, मन के अंदर नहीं है। मन एक ही लाइन में जाएगा, जिद करेगा, नहीं नहीं मैं ठीक हूं। तो इस भाव को हटा देना है। अब एक बात और देखनी है कि मनुष्य का जो ये शरीर है, और जानवरों का, खासकर जो स्तनधारियों का, शेर का, गाय का, उनकी जो स्पाइन है वो हॉरिजेंटल है। हमारी स्पाइन वर्टिकल।
तो मनुष्य की परिभाषा दी है जिसके 2 हाथ, 2 पैर और सिर ऊपर हो। ये होने से स्वाभाविक रूप से बुद्धि बुद्धि का उपयोग करना है। ये नहीं कि हम बुद्धिमान हैं या नहीं, ये जरूरी नहीं है। कबीर ने इस्तेमाल किया, उसकी आईक्यू कौन सी बड़ी थी? बुद्धि का उपयोग जीवन को दिशा देने के लिए करना है। तो पहली बात ये देखना है कि हमारे शरीर में और जो स्तनधारी जीव हैं उनके शरीर में क्या अंतर है। हमारी वर्टिकल स्पाइन है। तो उपनिषद में, वेदों में ये परिभाषा दी है मनुष्य की कि जिसके 2 हाथ, 2 पैर और सिर ऊपर है। बंदर भी अपने 2 पैरों का इस्तेमाल 2 हाथ की तरह कर सकते हैं, पर स्वाभाविक रूप से उनके 4 पैर होते हैं। पैर 4 ही होते हैं। अब आगे वाले 2 पैरों का इस्तेमाल वो हाथ की तरह कर लें, वो अलग है। इसी कारण जो है हमारी सजगता का स्तर ऊपर रहता है। सजगता, किसी ने कुछ कहा, मन को लगा, बुद्धि आगे आई, हम शांत बने हुए। किसी ने कुछ कहा, हम फूल के कुप्पा नहीं हुए क्योंकि बुद्धि आगे आ गई। किसी ने कुछ बुरा कहा, हम दुखी नहीं हुए, बुद्धि आगे आ गई। बुद्धि ने विचार किया ना। मैंने बताया था स्वामी एक सुख बोधानंद है, बड़े अच्छे हैं, अभी शरीर में ही है। कहाँ, तमिलनाडु में है शायद, हाँ, या केरल में। किसी ने गाली दी तो ये पूछते थे वो कि गाली तुम्हें कहाँ लगी, ये बताओ। आंख में लगी, नाक में लगी, शरीर में लगी, किसी ने बुरा भला कहा, कहाँ लगी? माथे पे लगी, हाथ में लगी, पैर में लगी, पेट में लगी, कहीं नहीं लगी। गाली तो शब्द है, शब्द है ना। नहीं तो फिर लगी कैसे? करो विचार बुद्धि से, लगी कैसे? तो वो यूं लगी कि उस गाली का अर्थ मुझे पता है। मेरे मन ने उस गाली शब्द का अर्थ मेरे अपने मन में रखा, पहली बार। मन ने उस गाली को अपने साथ जोड़ लिया, दूसरी बात। जोड़ने के बाद दुखी हुआ। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता। बचपन से, पैदा होते समय अगर हमें यह सिखाया जाता कि बेवकूफ शब्द का अर्थ है बहुत ज्यादा बुद्धिमान। देखो, बुद्धि यहाँ पे काम आती है। अरे तुम बड़े बेवकूफ हो, तो हम मुस्कुरा देते, धन्यवाद। चलिए, इतना तो समझा आपने कि मैं बेवकूफ। तो मेरे मन ने जो अर्थ किया, उसी की वजह से मुझे गाली लगी ना। उसी के कारण मैं दुखी हुआ ना, और बुद्धि को मैंने आगे कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, आप तो मुझे बेवकूफ कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा बेवकूफ हूं, आपने कम कहा मुझे। शब्द का अर्थ का मैंने लिया ही नहीं, मतलब मेरे मन ने लिया ही नहीं। देखो, बुद्धि आगे कर देंगे, सजगता का स्तर आगे रहेगा। पिताजी कहते हैं तुम बड़े बेवकूफ हो। पिताजी, आपने तो आज समझा, मैं तो बचपन से ही बड़ा बेवकूफ हूं। लो, बुद्धि को आगे करके हमने मन को दुखी नहीं होने दिया, तो मन निर्मल बना रहे। देखो, सोचना है। बुद्धि, विचार, इसीलिए गुरुदेव कहते थे बार बार विचार करो, बार बार विचार करो।
तो ये विचार की जो योग्यता आई है कि सिर ऊपर, सभी जानवरों का सिर शरीर से के समानांतर है, इसीलिए उनके पास योग्यता नहीं है, हमारे पास है, हम बुद्धि को आगे लेके रखें। बुद्धि और मन की निर्मलता से हम साधना में पहुंच जाते हैं। एक बात और समझनी है कि 84 लाख योनियों के बाद ये जो शरीर, मनुष्य का शरीर मिला है, उसी में ये योग्यता है। और जब उसमें ये योग्यता है तो उस अस्तित्व का, उस प्रकृति का, उस ईश्वर का धन्यवाद तो हमें करना ही चाहिए कि धन्यवाद, तुमने हमें मनुष्य शरीर में पैदा किया। हम विचार कर सकते हैं, हम जीवन को दिशा दे सकते हैं, हम शेर की तरह नहीं है, हम मकड़ी की तरह नहीं है, हम उस कीड़े की तरह नहीं है जो कि 24 घंटे में उसकी 24 पीढ़ियां जन्म लेती हैं और मर जाती हैं। बुद्धि, तो होता क्या है इस बुद्धि से, अगर हम आगे बढ़ें तो शास्त्रों में हमें दे उत्तमा सहजा वृत्ति, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमौ शास्त्रेण चिंता च, तीर्थाटन धमा धमा। तो इसका अर्थ करें, ये कहें कि सहज वृत्ति जो है, बुद्धि ज्ञान के साथ अगर जीवन जीती है तो सहजता आ जाती, फिर मन आड़े हाथों नहीं आता, मन दुखी नहीं करता। उत्तमा सहजा वृत्ति, सबसे ऊंची जो वृत्ति हमारे मन में रहनी चाहिए बुद्धि के द्वारा, वो सहजता है, नेचुरल है। ये जो सहज अवस्था है, यही ध्यान की अवस्था है। कबीर दास से किसी ने पूछा कि हम तो, आप उनके चेलों ने ही पूछा कि हम तो सुबह, अब सुबह रात दिन रात कई सालों से आपके पास रह रहे हैं, आप ईश्वर का गुणगान करते हैं, ध्यान की बात बताते हैं, पर हमने आपको कभी भी ध्यान करते नहीं देखा। तो कबीरदास हंसने लगे, कहने लगे, खाना खाता हूं तो खाना मैं कृष्ण को खिलाता हूं, मैं कहाँ खा रहा हूं। तुम देखते हो मैं सोता हूं तो मैं तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं ईश्वर को। सहजता, सहज वृत्ति, तो बुद्धि को आगे रखने से मन जो है दुखी नहीं करता। तो सबसे जो ऊंचे ध्यान की अवस्था है जीवन में सहज रहना है। किसी ने गाली दे दी, धन्यवाद, किसी ने प्रशंसा की, उसका भी धन्यवाद, पर दूर हो गए, व्यवहार रूप से हमने दूरी बना ली। मध्यमा ध्यान धारणा, सबसे ऊंची चीज जीवन में क्या है? सहजता, मन की निर्मलता, बुद्धि में ज्ञान भरा हो, तो ये सहजता हमें समाधि की ओर ले जाती है। उससे नीची है ध्यान धारणा। तो जब हम साधक नहीं हुए तो पहले साधक बनना है, फिर ध्यान धारणा करनी, ध्यान हम करते हैं। उससे भी नीची है अधमौ शास्त्रेण चिंता च, तो अधमौ, अधमौ मूर्ति पूजा। अब देखो मंदिर बहुत बने हुए हैं, तो ध्यान धारणा से भी नीचे की अवस्था है कि हम मूर्ति पूजा में लग गए। जो ध्यान करने लग जाता है वो मूर्ति को साक्षात ईश्वर के रूप में देख के उसने ध्यान किया, बात खत्म। पर जो उससे भी नीचा साधक है, वो इसी चक्रों में पड़ा रहता है। वैष्णो देवी गए, मैं वहां पे 3-4 साल था कटरा में, ट्रेनिंग देता था वहां, बहुत बड़ा सेंटर था। तो हम क्या करते थे, हर एक सैटरडे को छुट्टी होती थी, सैटरडे को गए, अपना 3-4 घंटे लगे उन दिनों
और 3-4 घंटे रास्ते में जितने लोग थे वो बिजनेस की बात कर रहे हैं, दुखी होने की बात कर रहे हैं। अरे तो फिर आप यात्रा क्यों कर रहे हो? अधमौ शास्त्रेण कहते हैं, ये उससे भी नीचे की अवस्था है, इससे कुछ कल्याण नहीं होने वाला। तीर्थाटन धमाधमा, मूर्ति पूजा कर लिया और नहीं तो तीर्थ करने शुरू कर दिए, गंगा में स्नान करने, देखो लाखों लोग स्नान, ठीक है व्यवहार के रूप में ठीक है। तो तुम्हें बात बताई थी वो रामकृष्ण परमहंस की, बहुत दिग्गज संत। तो उनके पास एक व्यक्ति आया हम सब जैसे ही, उसने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, क्या ये सही है? रामकृष्ण का बिल्कुल सही। पर याद रखना, देखो मन की निर्मलता चाहिए, रामकृष्ण का, पर याद रखना जब तक तुम गंगा के अंदर रहते हो तब तक पाप, सारे के सारे पाप गंगा के किनारे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जैसे ही तुम गंगा के बाहर आते हो सारे पाप फिर अंदर चले, पाप जरूर धुलते हैं। चुप हो गए। तो यहां पर देखो, अपनी बुद्धि अगर हम लगाते हैं तो हम हर सारे सिद्धांतों को गलत साबित कर दें। पर रामकृष्ण जैसे सिद्ध संत, उनको पता है कैसे बुद्धि को सही लाइन पे लगाना है। तो मन की जब तक निर्मलता नहीं आएगी, मन हठ करता रहेगा, मन हमेशा राग और द्वेष में फंसा रहेगा, तो वो चाहे गंगा में कितनी भी डुबकी लगा लो, भला नहीं होने वाला। रामकृष्ण का जवाब देखो, सारे पाप बाहर प्रतीक्षा करते रहते हैं। मैंने किया बहुत, तुम सबको नहीं पता, तुम सब तो बाद में मिले। 75 से लेके 81 तक मैं हरेक पूर्णिमा में स्नान करने जाता था, पूरे परिवार को, सिद्धार्थ भी डूबकी लगा। तो समझ आती है, जैसे जैसे समझ आएगी तो ठीक है, विकास करना है। मैंने वो सब काम किए। मूर्ति पूजा भी मैंने इतनी ज्यादा की। तो अंतिम बात यह है कि गुरु मिले, गुरु इतने दिग्गज गुरु मिले, इन्होंने धीरे धीरे समझाना शुरू किया, सारी भ्रांतियां मिट गई। तो गुरु क्या देता है? ज्ञान देगा ना, ज्ञान बुद्धि के अंदर आना चाहिए ना, मन पीछे रहना चाहिए। तो वो बात धीरे धीरे जब समझ में आने लगी, तो अब गए ऋषिकेश में, गए तो डुबकी लगा ली। पर इस भाव से नहीं लगाई कि मन तो मैला ही रहे और डुबकी लगा ली। पहले ध्यान बुद्धि आगे रहे। अधमौ मूर्ति पूजा, तीर्थाटन धमाधमा, कौन से तीर्थ पे नहीं गए? भारत में चारों तरफ, कामाख्या देवी आसाम में भी गए, सारे मठ घूमे, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो कम से कम वहां जाना ठीक है, दुखी होना ठीक नहीं। तो इसीलिए हमारे गुरु लोग इन सब तीर्थ स्थान को भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं कि कम से कम वहां जाना तो शुरू करो, और कुछ नहीं कर रहे तो। पर मेन बात क्या है? उत्तमा सहजावृत्ति, बुद्धि के द्वारा विचार करके इस मन को निर्मल करते चले जाना है। और जैसे जैसे निर्मल करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे जीवन में हम साधक बनते जाएंगे, और साधक बनेंगे तो साधक हमेशा ही